हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 12th के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारा प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक जिनका प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाया, अगर ये वीडियो देख लेते तो उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट से शुरू से लेकर के और लास्ट तक ये क्या करें, वीडियो को बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए प्रयोग संख्या याम। जब भी किसी चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग लिखते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ करने के लिए परीक्षण दिया जा रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो परीक्षण दिया जा रहा है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ दिया गया है, एक अम्लीय मूलक का परीक्षण करने के लिए दिया गया है। देखो अम्लीय मूलक तथा दूसरे क्षारीय मूलक थी। तो यहाँ पे हमने अम्लीय मूलक का परीक्षण किया है। फिर यहाँ पे हमने क्या करेंगे, उसका हम देखिए यहाँ पे क्षारीय मूलक का भी परीक्षण किए हैं। तो जो इसका इस तरीके से निकल के आया हुआ है। अगर आपको पूरा इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इस टॉपिक पे हम पूरा डिटेल से आपको इसको वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को लिखते हैं। बस ये वीडियो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का कोई भी हमारा प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं। अगर कोई बच्चा गलत लिखता है तो ये देखने के बाद वो आसानीपूर्वक से लिख सकता है। और क्षेपण या धनात्मक, फिर हमने वहाँ पर परीक्षण किया, फिर ये निष्कर्ष निकलता है। एक वाला प्रोजेक्ट में हमने आपको दिखाया कि अम्लीय एवं क्षारीय परीक्षण करके कि कैसे किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ था। ये आप देखो प्रयोग संख्या 2, फिर से वही चीज़ है कि उद्देश्य डालते हैं, एक क्रम संख्या डालते हैं, फिर एक अम्लीय मूलक का परीक्षण, फिर प्रेरण और निष्कर्ष, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, फिर ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्षारीय मूलक का परीक्षण किया गया है, तो इस तरीके से है। फिर यहाँ पे उसका परीक्षण ऐसे कर करके लिखते आते हैं हम लोग। फिर देखो यहाँ प्रयोग संख्या, फिर वही उद्देश्य लिखना है, क्या चीज़ का हमें परीक्षण करना है, फिर अम्लीय मूलक का, फिर का, ये ऐसे हम लोग इसका परीक्षण करते रहते हैं। एकदम आपको ऐसे ही परीक्षण में लिखना है जो कि आपको एग्जामिनर 25 में से 25 नंबर दे देगा। तो एकदम सेम आपको ऐसे साफ साफ लिखना रहेगा, तभी जाकर आपको नंबर अच्छे से मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हमने प्रयोग संख्या 4 डाला। फिर उद्देश्य क्या करना है, तो कार्बनिक यौगिक को क्रियात्मक समूह का पहचान करना है कि कैसे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक पहचान किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ भी आवश्यक क्या क्या हमें उपकरण चाहिए, यानी कि आवश्यक है। देखो या फिर हम उसी चीज़ को हम लिखते हैं इस तरीके से, फिर प्रयोग करते रहते हैं। इसका निष्कर्ष करते हैं तो क्या देखते हैं, जो नीला लिटमस पेपर है वो क्या करते, लाल कर देता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ के जलीय विलयन में गुर्दा मूत्र के स्वाद ये डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। इसका परिमाण क्या हुआ है कि इसका परिमाण कह रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का CH3COOH के एक अम्लीय है। फिर यहाँ पे आप देखिए प्रयोग संख्या 6 है। फिर हमने फिर उद्देश्य डाला है, यानी कि हमारे जो टीचर ने हमें जिस तरीके का हमें जिस पे उद्देश्य करने के लिए, यानी कि जिस पे हमें प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं, हम उस चीज़ को पूरा पहले उद्देश्य में लिखते हैं, फिर उसका क्या सिद्धांत है उस पर कार्य करते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में पूरा हमें डिस्कस करते हैं, यानी कि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उस पर पूरा साफ साफ के लिखते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमें बताया कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट फाइल को लिखते हैं क्लास 12th के लिए। अगर इस टॉपिक पर आपको पूरा अच्छे से वीडियो चाहिए पूरे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से पूरे विस्तार पूर्वक से इस पर हम वीडियो बना करके दिखा देंगे आपको। तो ये प्रयोग संख्या 7 है। फिर देखिए यहाँ पे उद्देश्य हमने डालते हैं, फिर सिद्धांत, फिर सूचक, फिर इसके जो हम क्या करते हैं विलयन का मात्रक निकालते हैं, उस चीज़ का हमने यहाँ पे गणना करते हैं। ये देखें यहाँ पे देखा है ना, लिखा है ना आवश्यक लवण, ऐसे करके इस चीज़ का हम लोग निकालते हैं। फिर यहाँ परीक्षण वही क्रियाविधि चलती है जैसे हम आपको पहले बताया। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ कमेंट कीजिए कि अगले टॉपिक पे किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।